एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार, बिन भूलिया एक गोरखा जिसको गुरु का आधार। वो सजाग रहता कि ये बुद्धूपने का सुख है, ये बेवकूफी का सुख है, ये काम का सुख है, ये लोभ का सुख है, ये मोह का सुख है, ये अहंकार का सुख। पैसे तो तिजोरी में बैंक में है, अहंकार में है कि मेरे पास 2 करोड़ है। मकान तो धरती पे, अहंकार है कि मेरा बड़ा मकान है, अहंकार का सुख है। तो हाड़ मांस और चमड़े ढका हुआ, पत्नी सुंदर है, ये काम विकार की निगाह का सुख है। मेरा पति बढ़िया है, ये सब ऐसे ही है जैसे जुगनू, बस इसी प्रकार का सुख। सच्चा सुख इन सबसे निराला है। वो एक बार ठीक से मिल गया, बस वो व्यक्ति देवताओं का भी सम्मान्य पूजनीय हो जाता है, यक्ष गंधर्व किन्नरों का। सच्चे सुख की यात्रा करनी चाहिए। बापूजी मेरे को माँ का दर्शन करा दो, काली माँ का कराएं कि भगवती माँ का कराएं। लेकिन माँ का दर्शन करने के बाद रामकृष्ण को माँ ने कहा कि जाओ तोतापुरी गुरु से दीक्षा लो। माँ माँ करके बुलाती हो और मैं आती हूँ, उस समय खुशी होती है, फिर मैं चली जाती हूँ तो तुम वैसे के वैसे। तोतापुरी गुरु से दीक्षा लो और तोतापुरी गुरु जैसे आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान पाए हैं, ऐसे तुम उनसे ब्रह्म ज्ञान पाओ। फिर माँ और तुम्हारे में दूरी नहीं रहेगी, फिर माँ तुमसे कभी बिछड़ेगी नहीं। माँ जिससे माँ है, बिटिया भी उसी से बिटिया है। माँ तुझसे दूर नहीं, तू माँ से दूर नहीं, ऐसा गुरु का ज्ञान तुझे पच जाएगा। इसलिए फिर वो बोलता है, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो दिखा है। बाहर की आंखों से गोविंद देखा, माँ देखी, लेकिन गुरु ने कृपा करके ब्रह्म ज्ञान का उपदेश नहीं दिया और आपने नहीं विचारा तो माँ आएगी चली जाएगी। कृष्ण आए और चले गए, लेकिन श्री कृष्ण तो दुर्योधन को भी मिले थे, तो क्या हो गया? श्री कृष्ण शाकुनी को भी मिले थे, श्री राम धोबी को भी मिले थे, मंथरा ने भी देखा था, मंथरा ने तो गोद में भी उठाया था बचपन में। तो भगवान का दर्शन होना तो क्या, भगवान को गोद में भी उठा लिया या भगवान को बड़ी उम्र में भी देख लिया, तभी भी ब्रह्म ज्ञान के बिना सब काम कच्चा रहता है। इसीलिए ब्रह्म ज्ञानी गुरु की आवश्यकता आखिरी तक रहती है। दुनिया के सब नाते टूट जाए तो टूट जाए, लेकिन गुरु, सतगुरु और सत शिष्य के संबंध में भगवान करे खटाई न पैदा हो। सब कुछ देके भी गुरु के साथ हमने संबंध जोड़ा तो हमको जो लाभ हुआ हम जानते। सारी कुर्बानियां करके भी हमने जो गुरु के साथ अपना निभाया उसका हम जानते फल। कितने ही जन्मों के पिता वो चीज नहीं दे पाए, माताएं नहीं दे पाई। हर माता पिता बेटे का भला चाहते, हर मित्र अपने मित्र का भला चाहता है। करोड़ों मित्र, करोड़ों माता पिता नहीं दे पाए, वो चीज सतगुरु ने हंसते खेलते समझा दी। सतगुरु मेरा सुरमा करे शब्द की चोट। ये जो आवाज आ रहा है दर्शकों को देखने का मजा आ रहा है, सुख ही तो चाहते। मन भावन रन होता है तो हो होता है, ये हो तो अपनी खुशी से निकलता है, लेकिन वो देखने के 1200 की टिकट है, 1000 की है, 800 की है, 300 की है, आखिरी में 300 की, सब फुल है। तो 4-6 घंटे हो करके देखने के 1200 देते हैं और बाद में थकान मिलेगी। ईश्वरीय संबंध नहीं होगा। कोई खेले हारे और जीते तो मजा आए, ये पराधीन मजा है। जयराम जी की
और आप जो ले रहे हैं वो स्वाधीन मजा के रास्ते जा रहे हैं। 1200 की टिकट नहीं है, 12 रुपए की भी टिकट नहीं है। पाप कटते हैं, चंचलता मिटती है, परलोक संवारा जाता है। तो क्या ये ना खेलें भाई? ऐसा हो ही नहीं सकता। संसार है, सभी इतनी ऊंचाई के नहीं होते कि चुपचाप अंतरात्मा में आए। समय बीतेगा तो ये भी आएंगे। कई प्रसिद्ध क्रिकेटर आ गए यहाँ। अभी भी एक हैदराबाद से आया था, नाम भी बोले बापूजी युवा धन पढ़ा, उसके बाद में संभल पाया। अच्छा नाम है उसका, गोपीचंद। और उसके पहले दूसरा भी आया था कोई, नवजोत सिंधु। हाँ, लेकिन आए तो क्या हो गया, नहीं भी आए तो उनके आने से हम आप बड़े नहीं होते, उनके ना आने से आप हम छोटे नहीं होते। अभी तो वो आते हैं तो उनकी कोई पुण्याई है। और इस उम्र में अगर सत्संग का रंग लग जाए तो ये खिलाड़ी जहां है वहां से और ऊंचे हो सकते। युवा धन पुस्तक अगर खिलाड़ियों तक पहुंच जाए तो हिंदुस्तान के खिलाड़ी दुनिया को हिलाने में सफल हो जाए। गोपीचंद ने कहा कि युवा धन पढ़ने के बाद पता चला कि अपनी जीवन शक्ति का कितना मूल्य है। संभला, नहीं तो हाथ से भी गलती हो जाती थी। जयराम जी की आप समझ गए? तो युवा धन के बाद संभला तो चमका कितना। खेल का तो था पहले शौक, लेकिन प्रसिद्ध होने में संयम की बहुत जरूरत है। गुलाम हुसैन में से गामा पहलवान बने थे। जैका फ्राइड, यूरोप का पत्रकार, पूछता है कि तू 1000 कुश्तियां जीता, उसमें सफलता का रहस्य क्या है? बोले मैं लंगोट का पक्का, और कुश्ती खेलने के पहले अखाड़े में किसी से हाथ मिलाने के पहले दिल मिलाता हूं श्री कृष्ण से, उसके बाद खेलता हूं। मुसलमान पहलवान गुलाम हुसैन, गामा पहलवान, 1940 में इसने ये जवाब दिया पत्रकारों को। जैका फ्रेड थे उनका इंटरव्यू लेने वाले। तो आप अपना दिल ईश्वर से मिलाइए। और ईश्वर से दिल मिलाने का आग्रह ये नहीं कि आप श्री कृष्ण का ध्यान करिए, माता जी का ध्यान करिए, जिसमें आपकी रुचि हो। नहीं तो ऐसे ही शांत रहे और जप करते जाए। किसी भगवान का या गुरु का स्वाभाविक दिखता है तो ठीक है, नहीं दिखता है चित्र तो कोई परवाह नहीं। आप चिंतन करते करते शांत होते जाए, आनंद में आते जाए। नींद ना आए उसकी सावधानी रखें। तो मां के दर्शन के बाद जो करना है वो मिल जाएगा। कृष्ण के दर्शन के बाद जो करना बाकी है वो मिल जाएगा। ये वो गुरुद्वार है। खाली माता पिता या कृष्ण का दीदार करा दे, नहीं। कृष्ण जिससे कृष्ण है, माता जिससे माता है, श्री राम जिससे राम है, उस आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार कराने का ये द्वार है। नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मज्ञानी ऊंचते ऊंचा, ब्रह्मज्ञानी मुंचते ऊंचा। ब्रह्मज्ञानी की शोभा कौन बखाने, ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने। ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। ब्रह्मज्ञानी मुगत भुगत का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता। ब्रह्मज्ञानी का कथ्या न जाहि अदाकर, नानक ब्रह्मज्ञानी सबका ठाकुर। ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। माता आएगी तो खुशी हुई, माता चली गई तो, और ब्रह्म ध्यान तो अपना सदा रहे। इसीलिए जो ब्रह्मज्ञानी गुरु मिल गए तो माता भी मिल गए, बंधु भी मिल गए, सखा भी मिल गए,
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देवा। एक लड़की की शादी हुई, पति मर गए, कलकत्ता की कन्या थी। घटित घटना है, पति के बिना दीवानी हो गई। महाराज के पास ले गए, मेरी बेटी विधवा हो गई है, और नहीं तो कम से कम एक बालक होता न, तब भी जिंदगी अच्छी होती। बोले बालक हम दे देते। महाराज ने कहा ले आए अपना बाल गोपाल। बोले ये तुम्हारा बालक है, बेटा है, इसको रोज उठाओ, निलाओ, खिलाओ, पिलाओ, प्यार करो। शुद्ध हृदय की पवित्र कन्या थी। आप तो महिला हो गई, विधवा हो गई। सचमुच में कृष्ण को पुत्र रूप में मानने लगी और उसमें मशगूल हो गई। ये राग द्वेष और झगड़े क्यों होते हैं? मंदिरों में या धार्मिक जगह पे भी एक दूसरे में खिंचाता नहीं कि भगवान की भक्ति में रस नहीं है, इसलिए राग द्वेष होता है। भगवत भक्ति, भगवत ध्यान में रस आए तो राग द्वेष शमन होगा। ज्यादा प्रवृत्ति और ज्यादा जगत की सत्यता होगी तो राग द्वेष और कपट रहेगा, पार्टीबाजी रहेगी। आत्मा का स्वभाव है आनंद। दुख पैदा हो, शोक पैदा हो, चिंता पैदा हो तो ज्यादा देर नहीं टिकने देना, उसको उखाड़ के फेंको। चिंता छाजी डिप्रेस वो थो तो शरीर थो, मन थो, मां तो मौज में। तो कुल मिलाकर अपने को ईश्वर के अनुभव में सतर्क रहना चाहिए। संसार का जितना चिंतन करेगा उतना कामी, क्रोधी, कपटी, मोही, बेईमान बनेगा सुख के लिए। लेकिन संसार के स्वामी का जितना चिंतन करेगा उतना निष्कामी, निष्क्रोधी, निष्कपटी, निरहंकारी और पवित्र बनेगा। इसलिए संसार का चिंतन इतना करो जितना लेट्रिन का करते हो। एक जगह पर जगत गुरु शंकराचार्य अभी के कोई ठहरे थे, टेरेस पे, अटैच लेटर बाथरूम नहीं था, पास में था। तो शंकराचार्य आए, गुरु महाराज आए, तो मेहमान आ गए घर में, पूरा बंगला भर गया था। तो सुबह लाइन लगी, समझ गए। तो कुछ मेहमान, कोई चालाक मेहमान था, ऊपर चला गया। तो जो शंकराचार्य के लिए साफ सुथरा रखा था वो उसमें घुस गया, समझ गए। हाँ, शौचालय साफ सुथरा, उसमें घुस गया। अब शंकराचार्य को भी, कोई आचार्य हो, यहां तो सबको जाना ही पड़ता है। हाँ, तो शंकराचार्य को जाना हुआ तो देखा कि अंदर घुस गया। मकान मालिक को पता चल गया तो घबराया। शंकराचार्य तो हम संत आदमी है, वो तो चुपचाप अपने कमरे में चले गए। अरे कौन घुसा है, जल्दी निकलो, जगत गुरु शंकराचार्य को जाना है। शंकराचार्य को जाना है तो शंकराचार्य सुना पा रहा है। बोले उसको विक्षेप मत करो, उसका प्रयोजन पूरा होते ही अपने आप बाहर आएगा, ऐसी जगह पे गया है वो। अपना काम निपटा के तुरंत निकलेगा, आप उसको जल्दी मत कराओ, उसका काम पूरा करने दो। जब चालू कर ही दिया है तो आप आधे में मत। प्रयोजन पूरा होते ही अपने आप आ जाएगा बाहर। तो मेरे गुरुदेव बोलते थे कि आप संसार में ऐसे ही जाओ जैसे सुबह डबल करने जाते हो, बस थोड़ो थियो जिंद छुट्टी,
फिर ईश्वर में आ जाओ। तो संसार में और अपने मोह माया में ऐसे जाओ जैसे सिटी टिटी में जाते। सिटी बजाने जाते तो ऐसा थोड़ी कि चलो थोड़ा आराम कर ले, यहाँ की सुगंध ले ले थोड़ी, ऐसा सोचते हो क्या? पिचकारी छोड़ने जाते हो ना, अभी और खोल के बताऊं क्या? इसी को सिटी बोलते। तो सिटी मारने जाते हो या सुबह डबल में जाते हो, सिटी में जाओ चाहे टीटी में जाओ, लेकिन तुरंत बाहर आते हो ना, ऐसे संसार भी ऐसे सिटी टीटी समझकर तुरंत मन को भगवान में ले आओ, तब काम बनेगा। બીજું કહેવાનું બાકી રહે છે, તમે બોલો। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, जीव को पुरुषार्थ करके संसार बंधन से निकलना चाहिए। हाँ जी। वशिष्ठ जी कहते हैं, राम जी, जितने तेजस्वी और बलवान हैं उन सबों में तत्ववेता उत्तम है। जो तेजस्वी है, बलवान है, प्रशंसनीय, उन सब में ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा। तुम्हारी माताजी ब्रह्म ज्ञानी के लिए माताजी नहीं होती। तुम्हारे लिए भगवान भगवान होता है, ब्रह्म ज्ञानी के लिए भगवान भगवान नहीं होता, तो यार होता है। जयराम देखिए, भगत का जो भगवान है, ब्रह्म ज्ञानी का वो यार है। कबीर जी बोलते हैं, राम कबीरा एक भयो जग जानत है नाही। ये अपन बोलते माताजी को ये थोड़ी होता कि मैं स्त्री हूं या माताजी हूं। हमारा मन नहीं मानता है मातृभाव के बिना, इसलिए भगवान को स्त्री रूप में मानते, लेकिन है तो वही के वही सच्चिदानंद। माँ की आकृति भी सच्चिदानंद स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है माँ भी। माँ और बाप ऐसा नहीं होता है, वहां तो भगवत होता है। उसी भगवान को भगवती रूप में मान लिया, वही भगवान आत्मा, उसी भगवान को गुरु रूप में मान लिया, उसी भगवान को है रब दा रब। जिसे देखा जाता है उस ईश्वर में भी आओ, तब मिलेगा सच्चा सुख। नहीं तो जीवन की दौड़ सुख के लिए, और अंत में थक जाते, बाहर सुख खोजते 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 थक के मरना है। धन में, दृश्य में, सत्ता में, कहीं भी थकना। अंदर सुख मिला, मुक्त। बिना वस्तु के, बिना व्यक्ति के, बिना सुख और सुविधाओं के अंदर चमचम चमक रहा है सच्चिदानंद सुख। उसी सुख में सदा सुखी है माताजी और भगवान और शिव, और उसी में अपन होना है, इसलिए उनकी भक्ति करते। फिर संसार की वासना मिटाने के लिए भी थोड़ा बहुत मिल जाती है भगवान की, गुरु की आशीर्वाद। बाकी वासना पूर्ति के लिए भजन नहीं है, वासना निवृत्ति के लिए भजन है। वासना निवृत्ति के लिए भजन है। जितना जितना कर्म है तो आप वासना भोग के निकालो अथवा विचार से निकालो। वासना से खाली होते जाओ, आप स्वयं माता जी हैं, आप स्वयं परमात्मा रूप है। जितना संसार की इच्छा कम है उतने आप ऊंचे, और संसार की कोई इच्छा नहीं तो आप कृष्ण रूप है, आप शिव रूप है, आप भगवत रूप है। न संसार की इच्छा न परलोक की इच्छा, कोई इच्छा नहीं है तो वो तो साक्षात ब्रह्म है। अब सुन लिया तो बोल देंगे मेरे को कोई इच्छा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता, चुप ही होता। सचमुच में इच्छा निकल गई तो फिर तो ऐसा सुखी रहेगा कि महाराज उस सुख को बाहर से माप नहीं सकते। रमण महर्षि चुपचाप बैठे, वो इच्छा नहीं, मैं सुखी। लोग देख के श्रद्धालु लोग पाते, फिर सब लोग मौनी महाराज से नहीं पा सकते इतना लाभ। इसलिए गुरु वाग्मी होना ज्यादा है।
बाकी तो ऊंचे साधक है तो गुरु चुप हो और शिष्य बैठे बैठे उनका बस दीदार करते करते शांत होता जाए तो भी बहुत लाभ होता है। ऐसा नहीं कि गुरु बोलते हैं, कोई जरूरी नहीं है। जहां रुचि वहां आनंद। तो बोलते मजा मिलता है तो किसको मिलता है? बोले वासना को। बाहर का मजा वासना से आता है। जिसकी जहां वासना है उसको वहां मजा आएगा, तो वासना का मजा है। अंदर मजा आता है आत्मा का। ओ हो, हालांकि बाहर के मजे में भी आत्मा की किरण होती है, लेकिन वो वासना की नाली के द्वारा उसे जीव बंधता है, पराधीन होता है। अंदर के मजे से जीव छूटता है, मुक्तात्मा होता है। दिलें तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली, मुलाकात कर ली। माँ कहो, बापू कहो, अपना आत्मा कहो, एक ही था, मुझे मालूम न था। नाहक में उनसे जुदा था, मुझे मालूम न था। अब तो अमेरिका में क्या, यूके में, जब चाहूंगा तो बापू से मिलूंगा, माँ से मिलूंगा। माँ तो मेरा आत्मा होके बैठी है, बापू भी मेरा आत्मा ही है। ओहो, जरा देखते 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 मेरे बापू लो, ये खाओ, ये खाओ, माँ ये खाओ। और फिर ध्यान करो, पहले पूजन करो और उनको मन से बोला, फिर कुछ जो भी आपको खाना है भोग लगा दो, प्रसन्न करो, फिर बैठे। हाँ, तो वो कृष्ण मानती थी बेटे को, कृष्ण को बेटा मानती थी। ऐसे करते करते कई वर्ष हो गए और उसको एहसास होता था, रम गई। फिर उसने सुना कि रामकृष्ण बड़े ऊंचे संत हैं, उनके दर्शन करने जाऊं, लेकिन तू भूखा रहेगा बेटा, मैं क्या करूं, तो तू मेरे साथ चल, तेरे को भूख लगेगी तो मैं वहां बना खिला दूंगी। तो उसने थोड़ी खिचड़ी ली, थोड़ा मिर्च मसाला लिया, सब्जी थोड़ी ली और लाला को रखा साथ में। तो रामकृष्ण के दर्शन करने दक्षिणेश्वर पहुंची। घटित घटना है। अब रामकृष्ण के पास कोई आए, थोड़ा सत्संग हुआ, बातचीत, फिर गए दूसरे, फिर कोई आए तो माई दूर बैठी बैठी फिर धीरे से खिसकने लगी कि बेटे को भूख लगी होगी, महाराज से तो नजीक तो बात नहीं होती। तो माई खिसकी और इधर उधर कहीं चूल्हा जलाऊं, कन्हैया को खिलाऊं। तो रामकृष्ण भक्तों को छोड़ के पीछे भागे। माँ माँ भूख लगी। हाँ बेटा 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 अभी देती। वो जिस कृष्ण को मानती थी वही कृष्ण दिखने लगे रामकृष्ण में, उतने इतने दिन के बाद आज मांगा। बोलता नहीं था, आज बोलता है। अच्छा अच्छा। उसने खिचड़ी बनाई और परोसी, तो रामकृष्ण विवल होके खा रहे। आप चलेंगे बेटा? तो भक्त देख रहे हैं कि रामकृष्ण को बेटा बोलती है माई तो जुआन। रामकृष्ण इतने बुजुर्ग, बेटा दामाद ठंडी खोलते, ठंडी खोड़ा जैसा वो गाली बोलते ठंडी करते और फिर खिला रहे हो। रामकृष्ण खा रहे हैं, जैसे बच्चा जीभ घुमाता ऐसे घुमा रहे, वो दिख रहा है। बड़े आनंदित हुए, अपने लाला को खिचड़ी खिला, फिर हाथ बात धुलाए लाला को, मतलब रामकृष्ण को। ब्रह्मज्ञानी सब कुछ हो जाता है। उस दिन से वो माई खुश होने लगी, तृप्त होने लगी ज्यादा, हंसती। तो लोग बोलते थे उसको पागल। तो हंसती खेलती। अब घर में ही लाला नहीं, अब तो सब लाला ही लाला। जहां भी बात करे तो उसको महसूस होता था कि वही लाला जिसने खिचड़ी मांगे आता है, जो खा ले वो कर। तो अब मन से ही कर देती थी।
व्यवहार बाहर की पूजा अब मानसिक बन गई, तो मानसिक और पावरफुल होती है। तो रास्ते में खड़ी खड़ी कृष्ण का मुंह पहुंच रही है, ऐसे कर घुंघरूले बाल ठीक कर, टिक्का लगा, सब अपने को ही कर रहे हैं, टिक्का लगा। तो लोग हंस रहे थे, बोले देखो ये पागल है, बोले देखो ये तेरी माँ को पागल बोलते। क्या मैं तेरे को नहीं लगा रही टिक्का? बोले हाँ लगा रही है, इनको कुछ दिखा दे। तो फिर ले ले, तो एक हाथ से ले खुद ही बोली, दूसरा हाथ रखा, अत्तर की शीशी आ गई। बोले देखो मैं पागल हूं, मेरे बेटे ने दिया ना, देखो अत्तर की शीशी। बोले तो कोई जादू है, तेरे हाथ से तो निकली। बोले इस जादू है, मेरा कन्हैया ने नहीं दिया। अत्तर की शीशी फूटी, सुगंध आई, लेकिन अत्तर की शीशी देने वाला कृष्ण उस माई को ही दिखता है, औरों को नहीं दिखा। गुरांती सूरत रबनी, पुल जाए न जोगिनी। रामकृष्ण परमहंस के समय की बात, मैं वो शास्त्र भी ग्रंथ भी बता सकता हूं, माई का नाम भी बता सकता हूं, अभी याद नहीं। तो आपकी भावना दृढ़ है तो आप मन भावन भगवान को अपने आत्मा से प्रकट कर सकते। लेकिन वो भगवान भी अगर बहुत खुश हो जाएंगे तो बोलेंगे कि जा ब्रह्मज्ञानी गुरु के पास चल, रामकृष्ण के पास ले आए। जयराम जी की